हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री का 6th लेक्चर है। अभी तक हमने 5th लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पर दिया है और लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सम एंड डिफरेंस फार्मूला। सम और डिफरेंस फार्मूला क्या है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि सम और डिफरेंस फार्मूला के हेल्प से हम लोग जैसे साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री या कॉस 15 डिग्री या टेन 75 डिग्री, तो 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री, ये सबसे रिलेटेड अगर आपको वैल्यू फाइंड करना हो तो सम और डिफरेंस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर सम और डिफरेंस फार्मूला यूजफुल हो जाता है। ठीक है, बिना सम और डिफरेंस फार्मूला के हेल्प से आप साइन 75 डिग्री या साइन 15 डिग्री या टेन 75 डिग्री या टेन 105 डिग्री ये सब का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एलाइड एंगल्स फार्मूला। ठीक है, अब एलाइड एंगल्स फार्मूला क्या है, तो अभी भी हमारे पास कुछ बेसिक एंगल्स हैं, जैसे कि 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री। जैसे साइन 18 का वैल्यू फाइंड करना हो या साइन 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो या साइन 54 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो। सिमिलरली कॉस का भी आप फाइंड कर सकते हैं, कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, कॉस 54 डिग्री। तो ये सब का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एलाइड एंगल्स फार्मूला जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने हेडिंग्स भी दिया है एलाइड एंगल्स फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलाइड एंगल्स फार्मूला हम लोग क्यों यूज करेंगे। तो जब आपको साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री या साइन 54 डिग्री, ये सब ट्रिग्नोमेट्रीज ऑफ दीज एंगल्स का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको एलाइड एंगल फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो हमने कुछ फार्मूलाज लिखा है, ये है एलाइड एंगल्स फार्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन जानते हैं कि एलाइड एंगल्स फार्मूला क्या है। और ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलाज का क्या है, सीरीज है, नंबर ऑफ़ फार्मूलाज आपको मिलेगा। तो आपको फार्मूला से घबराना नहीं है, फार्मूला तभी याद होगा जब आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने सम और डिफरेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। अभी तक जितने भी लेक्चर लिया है सभी का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाके एक एक वीडियोज़ को जाकर देखिए, तभी जाके आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो क्लियर होगा। क्लियर, तो आज हम लोग एलाइड एंगल्स फार्मूला के बारे में जानेंगे कि एलाइड एंगल्स फार्मूला होता क्या है। तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करेंगे साइन 2 थीटा। देखिए साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होगा वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एंगल्स में क्या है, 2 थीटा है, तो यहाँ पर एंगल्स क्या हो गया, आपका थीटा हो गया। इसका मतलब है इस एंगल का हाफ यहाँ पर होगा। तो साइन और कॉस दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, और साथ में 2 भी लगा रहना चाहिए। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को वापस आप क्या बोल सकते हैं, साइन 2 थीटा बोल सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या वापस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन 2 थीटा बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो होता ही है, साथ में एक फॉर्मूला और होता है टैन के टर्म्स में, 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला है, एक है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा क्या है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो प्रॉब्लम्स में कभी हम लोग इसके बदले ये फार्मूला यूज करेंगे, कभी
हम लोग tan के टर्म्स में यूज करेंगे। तो जैसा प्रॉब्लम्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। क्लियर? उसके बाद अब आ जाइए cos 2 थीटा पर कि cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो cos 2 थीटा का यहाँ पर देखिए 4 फार्मूला होता है। एक तो होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हर एक में एंगल्स हाफ हो रहा है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी फार्मूला से हमने एक नेक्स्ट फार्मूला भी डिराइव किया है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला क्या है, ये है, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। कभी cos 2 थीटा के बदले में ये फार्मूला यूज करेंगे, कभी cos 2 थीटा के बदले में ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। cos के टर्म्स में, सिर्फ cos के टर्म्स में ये वाला फार्मूला होगा, सिर्फ साइन के टर्म्स में ये वाला फार्मूला होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ साइन के टर्म्स में cos 2 थीटा का जो फार्मूला सिर्फ साइन के टर्म्स में ये होगा, और tan के टर्म्स में ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा का 1 2 3 और ये 4 फार्मूला हो गया cos 2 थीटा का। ये सारे एलाइड एंगल्स फार्मूला इसका नाम दिया गया है, ठीक है। और इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग ये सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड कराएंगे। साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, cos 36 डिग्री, ये सब का वैल्यू हम लोग इसी फार्मूला के हेल्प से फाइंड करेंगे। इसीलिए ये सब फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। तो ये दोनों फार्मूला के बारे में हमने बता दिया। अब आ जाइए tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का एक ही फार्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए sin 2 थीटा में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और tan 2 थीटा में क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला हो गया। हर एक में एंगल्स हाफ हो रहा है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या है, थीटा है, एंगल्स हाफ होगा। अब आ जाइए फोर्थ फार्मूला पर, sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा का फार्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये फार्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे 12th में, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन आपको करना होता है किसका, साइन क्यूब थीटा का। साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, तो साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन क्यूब थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, साइन क्यूब थीटा का वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करना पड़ेगा। कहने का मतलब साइन क्यूब थीटा को आप इधर शिफ्ट कीजिए, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ पर हमको पुट करना पड़ेगा, तब जाके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसीलिए साइन क्यूब थीटा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला ऐसे हम लोग यूज भी करेंगे अभी। साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा, इस दोनों फार्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे साइन 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और साइन 2 थीटा का भी यूज होगा इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस साइन क्यूब थीटा का और cos क्यूब थीटा, ये सब का वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल के पुट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला जस्ट
उल्टा हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये सब सारे फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और आपको इसको याद रखना है, क्योंकि इसी का यूज करके अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और दीज आर कॉल्ड द एलाइड एंगल्स फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलाइड एंगल्स फार्मूला क्या है और इसका क्या एप्लीकेशंस है ये सब प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशंस बताते हैं ये सब का वैल्यू फाइंड करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अभी तक हमने आपको एलाइड एंगल्स फार्मूला बताया, एलाइड एंगल्स फार्मूला का क्या एप्लीकेशंस है अब उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो एलाइड एंगल्स फार्मूला के हेल्प से हम लोग साइन 18 डिग्री का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। लेकिन साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने डेरिवेशन यहाँ पे किया है। डेरिवेशन भी जानना ज़रूरी है जिससे कि आप फार्मूला का एप्लीकेशन सीख सके। तो देखिए यहाँ पर हमने 18 डिग्री को थीटा मान लिया है, तो अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 18 दैट इज 90 डिग्री। और 5 थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से 3 थीटा के इधर क्या करना है शिफ्ट कर देना है। अब क्या कीजिए आप दोनों साइड साइन ले लीजिए, तो साइन 2 थीटा इधर भी हम लोग साइन लेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस 3 थीटा हो जाएगा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने बताया है, क्या बताया है आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी आपको बताया हमने 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब दोनों साइड से कॉस थीटा कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, इधर भी कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे, इधर भी कॉस थीटा, दोनों साइड से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 माइनस 3 1, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डेरिवेशन सिंपल है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। उसके बाद ये सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दिया हमने, ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस होगा, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये साइन थीटा में क्या आ गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखिए ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइन थीटा का हम लोग क्या मान लिए x मान लेंगे कुछ देर के लिए। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया किस में x में, साइन थीटा की जगह आप x पुट कीजिए, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे x पुट कर देंगे। तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। x की वैल्यू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू क्या है 2 है। अगर आप
इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो ए का वैल्यू 4 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा और सी का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो ए बी सी का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। देखिए पुट करके रूट के अंदर कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 16 और 4 20, रूट अंडर 20 डिवाइडेड बाई 8। रूट 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2√5 और 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल हो गया है। तो क्या बचा, साइन थीटा की वैल्यू -1 प्लस माइनस √5/4। तो यहाँ से साइन थीटा का दो वैल्यू आ गया, एक प्लस वैल्यू एक माइनस वाला वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा का दो वैल्यू है, -1 प्लस √5/4, एक है -1 माइनस √5/4। तो ये निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है प्योरली, और ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि √5 का जो वैल्यू होगा, √4 कितना होता है, 2 होता है, तो √5 का वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 में से 1 माइनस होगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये क्या है, निगेटिव वैल्यू है। और x को स्टार्टिंग में आपने क्या माना था, साइन थीटा, x के जगह हमने क्या पुट कर दिया है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दूसरा वैल्यू निगेटिव आएगा। अब इसमें से कौन सा वैल्यू आपको लेना है, तो थीटा आपने क्या माना था, 18 डिग्री, और 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 18 डिग्री लाई करेगा तो ऑब्वियसली साइन 18 का जो वैल्यू होगा, साइन 18 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन थीटा की जगह यहाँ पे आप 18 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू साइन थीटा है और थीटा इक्वल टू क्या आपने माना था, 18 डिग्री। तो साइन 18 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो साइन 18 डिग्री का आपको पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ से लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू ये है, ये तो निगेटिव वैल्यू है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, -1 प्लस √5/4, ठीक है। इसको आप √5 को पहले लिखिए, √5 - 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू हमने फाइंड किया है, ठीक है। डेरिवेशन हमने इसलिए बताया है ताकि आपको एप्लीकेशंस पता चल सके फार्मूला का। और साइन 18 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू लिखते अगर हम, तो आपको लगता है कहाँ से ये वैल्यू आ गया, इसलिए हमने इसको डिराइव किया है, ठीक है। तो डेरिवेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, फार्मूला का एप्लीकेशन के पर्पस से हमने किया था। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू भी यहाँ से हमको पता चल गया, कितना, √5 - 1/4। ये वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी प्रॉब्लम्स में अगर साइन 18 डिग्री आ रहा है तो डायरेक्ट आप वहाँ पे क्या पुट करोगे, √5 - 1/4 पुट करोगे। तो ये साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद रखते हैं, उसी तरह से आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू भी अब याद रखना है। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √5 - 1/4, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब इसी के बेसिस पे साइन 18 डिग्री को यूज करके आपको कॉस 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री ये सब का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हमने बताया है, और साइन 18 डिग्री तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। आई थिंक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको बार बार एक्सप्लेन किया है अच्छे से आपको। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब आपको फाइंड करना है cos 36 डिग्री का वैल्यू। देखिए साइन 18 डिग्री का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड किया है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4, साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमने फाइंड किया है।
√5 माइनस 1/4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब cos 36 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। किसके हेल्प से? sin 18 डिग्री के हेल्प से ही आपको cos 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए cos 36 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? cos 2 × 18 डिग्री। cos 36 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? cos 2 × 18 डिग्री। यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा, इसको आप थीटा मान लीजिए। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी जस्ट हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था। cos 2 थीटा का हमने 4 फार्मूला बताया है। तो cos 2 थीटा का 4 फार्मूला में एक फार्मूला ये भी है 1 - 2 sin² थीटा, साइन के टर्म्स में, ठीक है। तो हमको sin 18 डिग्री का यूज करना है, इसीलिए cos 2 थीटा का हम लोग फार्मूला साइन के टर्म्स में ही यूज करेंगे। तो cos 2 थीटा, इसको आप थीटा मान लीजिए। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा? 1 - 2 sin² 18 डिग्री। थीटा की जगह क्या है? 18 डिग्री। अब यहाँ पर 1 - 2 sin² 18 डिग्री को हम लोग sin 18 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 - 2 sin 18 डिग्री। तो sin 18 डिग्री का वैल्यू कितना है? √5 - 1/4, उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर √5 - 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। तो sin 18 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या करना है? आपको पुट करना है। तो हमने इस फॉर्मूला का यूज किया है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये होगा 1 - 2 a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 2 8 जा 16 हो गया। यहाँ से आप अगर एलसीएम लेते हो 1 माइनस वो 5 + 1 क्या होगा? 6। तो 6 - 2 √5 अपॉन 8 हो गया। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? 8 इधर आ जाएगा, 8 - 6, ये माइनस माइनस प्लस 2 √5 अपॉन 8। देखिए 8 - 6 कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो 8 - 6 2 हो गया। तो 2 + 2 √5 अपॉन 8। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। तो 2 कॉमन लेके हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? तो 2 कॉमन लेके अगर हम लोग कैंसिल करते हैं ये हो जाएगा 1 + √5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 36 डिग्री का जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा? cos 36 डिग्री का जो वैल्यू है ये 1 + √5/4 के इक्वल हो जाएगा, या √5 + 1/4 भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल था ये। जस्ट हमने क्या किया है? sin 18 डिग्री का यूज किया और cos 2 थीटा का जो फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला किसके टर्म्स में? साइन के टर्म्स में। तो cos 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया 1 - 2 sin² थीटा, और sin 18 डिग्री का फार्मूला √5 - 1/4 इसका हमने यूज किया है। और कैलकुलेशंस करके कितना आ गया? √5 + 1/4 आ गया है, ठीक है। तो cos 36 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? √5 + 1/4। ये दोनों वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 और cos 36 डिग्री का वैल्यू √5 + 1/4। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस करवाएंगे जिसमें sin 18 डिग्री और cos 36 डिग्री का एप्लीकेशंस होगा। तो डायरेक्ट हम लोग जो है इस फार्मूला का यूज कर लेंगे उस प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए अच्छे से।
अब आपको फाइंड करना है साइन 36 डिग्री का वैल्यू। अभी तक हमने साइन 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड किया। साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना था, √5 - 1/4। और साइन 18 डिग्री के हेल्प से हमने कॉस 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड किया। उसका वैल्यू कितना आया था, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू आया था √5 + 1/4। ठीक है, अब कॉस 36 डिग्री के हेल्प से हम लोग साइन 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 36 डिग्री, क्योंकि 36 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ भी थीटा की जगह 36 डिग्री पुट करेंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर 36 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 36 डिग्री का होल स्क्वायर। अब कॉस 36 डिग्री का वैल्यू अभी हमने निकाला है √5 + 1/4 उसका स्क्वायर, फिर a + b का होल स्क्वायर पे हमने इसको ब्रेक किया है, 4 का स्क्वायर 16। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 6 - 2√5, माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 10 - 2√5/16। ये साइन स्क्वायर का वैल्यू है। साइन स्क्वायर 36 डिग्री का वैल्यू इतना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो इधर क्या आ जाएगा, होल का रूट आ जाएगा। तो √10 - 2√5 डिवाइडेड बाय √16, √16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये साइन 36 डिग्री का वैल्यू हो गया। ठीक है, साइन 36 डिग्री का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि स्क्वायर हटाने के बाद 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस और एक माइनस। तो हम लोग प्लस वाला वैल्यू लेंगे। तो साइन 18 डिग्री के हेल्प से कॉस 36 डिग्री हमने फाइंड किया, और कॉस 36 डिग्री के हेल्प से साइन 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड किया है। तो इसको आपको इसी फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे एंगल्स को आप निकाल सकते हैं। साइन 18 का हमने निकाल दिया है, आप कॉस 18 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला को यूज करके। यहाँ पे 18 पुट करेंगे, यहाँ भी 18 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप कॉस 18 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए ताकि हम लोग इसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकें। इसको नोट कीजिए अच्छे से आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री एंड प्लस tan 81 डिग्री। ठीक है, ये सब एंगल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम्स को बताने का एक ही पर्पस है कि जो अभी तक आपने सीखा है, जैसे साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री का वैल्यू आपने जो सीखा है उसका हम लोग इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 डिफरेंट एंगल्स हैं। तो 4 डिफरेंट एंगल इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस आवे तो जो स्मॉलर एंगल्स है उसको आप छोड़ दो, और जो हायर एंगल्स हैं जैसे 63 डिग्री एंड 81 डिग्री ये हायर एंगल है, इस दोनों हायर एंगल्स को हम लोग 9 डिग्री और 27 डिग्री के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस दोनों टर्म्स को हम लोग रहने देते हैं, इस दोनों टर्म्स को रहने दिए हैं। और 63 डिग्री के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 90 - 27, जो एंगल ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है उसी के टर्म्स में लिखना है। तो 90 में से 70 से घटाएंगे तो कितना होगा, 63 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस 81 डिग्री के बदले में 81 डिग्री के बदले में क्या लिखेंगे, 90 - 9 ऑलरेडी पता है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, तो 9 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 90 - 9 क्या होगा, 81 हो जाएगा। अब tan 90 - थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, तो cot 9 डिग्री हो गया। अब जो सिमिलर एंगल्स है उसको एक साथ कर लेना है, सिमिलर एंगल्स वाले को। जैसे tan 9 डिग्री को हम लोग cot 9 डिग्री के साथ एक साथ कर लिए, और
इस दोनों को एक साथ कर लिए, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब tan cot जब भी रहे तो उसको आप sin cos में चेंज कर लीजिए। तो सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका है। तो sin cos में इसको चेंज कीजिए, तो tan को क्या लिखेंगे, sin बाई cos, cot को cos बाई sin, यहाँ भी sin बाई cos, cos बाई sin। फिर हमने क्या किया है, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम ले लिया हमने, sin 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री, ऊपर में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, डिवाइडेड बाय sin 9 इंटू cos 9, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 बाय sin 27 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है कि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों प्रेजेंट है और दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो जब दोनों का एंगल सेम है और एक साइन में है दूसरा कॉस में है, तो वहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, दोनों का एंगल सेम है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, sin 2 थीटा। तो इसी फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा यानी कि sin 18 डिग्री, और ये हो जाएगा sin 54 डिग्री। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, sin 54 डिग्री, और sin 54 डिग्री का वैल्यू कॉस में चेंज कर लीजिए तो क्या होगा, cos 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, cos 36 डिग्री, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब sin 18 डिग्री और cos 36 डिग्री दोनों का वैल्यू आपको पता है, ऑलरेडी हमने बताया है, तो बस हमको यहाँ पे वैल्यू रख देना है। sin 18 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √5 माइनस 1/4, और cos 36 डिग्री का वैल्यू √5 प्लस 1/4। ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा। ये सब कैलकुलेशंस है, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1, ये दोनों मिल के एलसीएम हो जाएगा। 8 हमने ऊपर से क्या किया है, कॉमन ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से √5 कैंसिल, 1 1 2, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4, तो 16/4 इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से इस एक्सप्रेशंस का जो वैल्यू निकला कितना निकला है, 4 निकला है। तो ये क्वेश्चंस बताने का एक ही पर्पज़ था कि आप जो है sin 18 और cos 36 इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सके, और यहाँ पर देखिए इस फार्मूला का भी हमने यूज किया है। इसको हम लोग कौन सा फार्मूला बोलते हैं, एलाइड एंगल्स फार्मूला। तो ये सब फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर sin 18 और cos 36 इस दोनों का वैल्यू बार बार आपको यूज करना पड़ेगा ऐसे प्रॉब्लम्स में, इसीलिए ये सब वैल्यू डायरेक्ट आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप प्रूव कीजिए, प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है। ये जस्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट हमने बताया आपको ये फॉर्मूला को आप कैसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखिए cos 4x का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, यहाँ पर हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। इसको आप कैसे लिखोगे, cos 4x को लिखोगे cos 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब cos 2 थीटा, इसको आप क्या मान लोगे थीटा, तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, अब देखिए cos 2 थीटा का तो हमने 4 फार्मूला आपको बताया है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक हमने बताया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक बताया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने बताया आपको।
लेकिन आपको लाना क्या है, cos 2। देखिए यहाँ पे प्रूफ जो करना है तो 1 माइनस है, तो 1 माइनस किस में है, इसी में है। इसका मतलब है cos 2 थीटा का आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या है, 2x है, यहाँ पर 2x लिख दिया हमने। 1 माइनस 2, इसको आप क्या लिखोगे, इसको साइन 2x का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 माइनस 2। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फिर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं साथ में हम लोग लिख भी रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह x है यहाँ पर, उसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया। और ये साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। साइन x का भी होल स्क्वायर, कॉस x का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका cos 4x का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x के इक्वल आ गया है। तो जस्ट हमने इस दोनों फार्मूला को देखिए यहाँ पे अप्लाई किया है। तो फार्मूला का एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इसको अप्लाई करना है। इसको आप नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को प्रूव कीजिए। देखिए tan 4x इक्वल टू क्या लाना है, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ठीक है, tan का पावर 4x। तो इस क्वेश्चन को इसी के जैसा करना है जो अभी हम लोग जस्ट बताए थे। tan 4x का कोई फार्मूला हमने बताया नहीं है। tan 4x को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2x। ठीक है, और यहाँ पर tan 2 थीटा, इसको आप क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे। तो tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमने बताया है। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, 2x है। तो tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या है, 2x है। अब देखिए 2 इंटू अब tan 2 थीटा का एक बार फिर से सेम फार्मूला आपको अप्लाई करना है। tan 2 थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अब कितना हो जाएगा, x। यहाँ पर थीटा के वैल्यू 2x था, यहाँ पर थीटा के वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमको फिर से अप्लाई करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, tan 2x का होल स्क्वायर। और tan 2x को, इसको आप tan स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को tan 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और tan 2 थीटा का फिर से फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमने डाल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर इसका भी होगा और होल स्क्वायर इसका भी होगा। तो होल स्क्वायर, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया। अब ऑब्वियसली ये इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई भी होगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमने लिखा है 4 tan स्क्वायर x।
अब 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। तो ये फैक्टर ऊपर चला गया और ये क्या है, नीचे रह गया। और यहाँ पे भी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक फैक्टर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स अब प्लस 10 का पावर 4x। ठीक है, तो नीचे में आपको 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 का पावर 4x, और ऊपर में क्या बचेगा, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यही फैक्टर कितना बार है, 2 बार है, इसलिए एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो गया है। देखिए यही चीज़ हम लोग को लाना था RHS में। ठीक है, ये जस्ट NCERT का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें इस फार्मूला का एप्लीकेशन था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो tan 2 थीटा का देखिए कितना बार फार्मूला हमने यूज किया है, एक बार यहाँ पे यूज किया, फिर 2 बार यहाँ पे यूज हुआ, मतलब सेम फार्मूला 3 बार यूज हुआ है। तो इसको आप नोट कीजिए अच्छे से। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर sin x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/5, और x जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, 0 से 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपको sin 2x, cos 2x और tan 2x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये खुद से आप कर सकते हैं। हमने इस फार्मूला का अप्लाई किया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x, और sin x की वैल्यू दिया हुआ है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर यानी 9/25। एलसीएम लेके कितना आ गया, 16/25। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो cos x की 2 वैल्यू आएगा, प्लस माइनस 4/5। अब x किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए cos x का हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है। यहाँ से cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब sin cos की वैल्यू जब पता चल गया तो tan x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। tan x की वैल्यू क्या हो जाएगा, sin बाय cos, ये हो जाएगा 3/4। तो sin cos tan तीनों का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो। तो आप sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin x और cos x का वैल्यू हमने पुट किया है, इसका आंसर कितना आ गया, 24/25। cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का ऐसे 4 फार्मूला होता है, तो कोई भी फार्मूला से आप निकाल सकते हो। तो cos 2x का हमने ये वाला फार्मूला यूज किया है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos x की वैल्यू कितना है, 4/5, ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, मतलब 16/25 माइनस 1, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32/25, तो 32 माइनस 25/25 यानी कि 7/25। तो cos 2x का वैल्यू कितना हो गया, 7/25 हो गया है। अब आ जाइए tan 2x, तो tan 2x का वैल्यू भी फाइंड करना आपको। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऐसे tan 2x को आप sin 2x बाय cos 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे tan 2x है तो tan 2x को आप sin 2x बाय cos 2x लिख सकते हैं, और sin 2x का वैल्यू कितना निकालें हम लोग, 24/25 डिवाइडेड बाय cos 2x का वैल्यू कितना है, 7/25। ये कैंसिल, इसका वैल्यू कितना होगा, 24/7 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 2x का वैल्यू कितना आ गया, 24/7, या tan 2x का ये फॉर्मूला अप्लाई करके tan x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। tan x की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 3/4।
तो tan x की वैल्यू 3/4 पुट करके भी आप निकाल सकते हैं। आंसर इतना ही आएगा। आंसर कितना आएगा? 24/7। ठीक है, तो ये अभी तक ये जितने भी फार्मूला हमने बताया था उस फार्मूला को अप्लाई करके हमने ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाया है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चंस है। देखिए, ये भी हमने NCERT से ही लिया है। प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है cos 6x इक्वल टू, ये एक्सप्रेशंस आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें एज इट इज़ हम लोग 6x को क्या लिखेंगे? 2 × 3x। तो cos 2 थीटा का यहाँ फार्मूला लगाएंगे। अब cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, लेकिन कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो देखिए, लाना क्या है आपको, लास्ट में क्या है? -1। तो -1 किस फार्मूला में आता है? लास्ट में इसी फार्मूला में आता है। cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो सिर्फ cos के टर्म्स में ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितना है? 3x है। 2 देखिए, cos स्क्वायर 3x, इसको हम cos 3x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो cos 3x का क्या लिखा है? होल स्क्वायर। और cos 3x का फार्मूला भी हमने बताया आपको। cos 3 थीटा का फार्मूला बताया है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, उसका होल स्क्वायर है -1। और यहाँ पर जस्ट आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है। ये a है और ये क्या है? b है। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। a स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, और cos क्यूब x का होल स्क्वायर क्या होगा? cos का पावर 6x प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 cos x का होल स्क्वायर मतलब 9 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और -2ab ये 24, और cos क्यूब x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? cos 4x हो जाएगा। cos का पावर 4x हो जाएगा। ये a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हमने अप्लाई किया है, और लास्ट में -1 है तो -1 यहाँ पे दे दिया है। अब 2 से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो ये सारा एक्सप्रेशंस आ गया है जो हम लोगों को लाना था। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। अगर आप लोग ठीक से नहीं देखे हो तो अच्छे से स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, चीज़ों को समझिए और फिर उसको जो है अप्लाई कीजिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर वीडियोज़ पसंद है तो वीडियोज़ को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी चैनल्स पे मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।